हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक डिस्काउंट पार्ट 2। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 65 में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूट के बाद 56 रुपये 16 पैसा में खरीदा गया था, जिनमें से पहली छूट 10% है, दूसरी छूट याद कीजिए। ठीक है, उसका सूचीबद्ध मतलब मार्क प्राइस कितना था? 65 रुपया था। ठीक है, इस पे एक डिस्काउंट दिया 10%, दूसरा डिस्काउंट दिया मालूम नहीं, वो मान लेते एक्स है, X%। ये दो डिस्काउंट देने के बाद वो कितना में सेल हुआ? सेलिंग प्राइस कितना उस वस्तु का हुआ? 56 रुपया 16 पैसा। तो कह रहा है दूसरी छूट क्या है, वही एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या है कि 65 मार्क किया होगा तो पहले क्या किया? 10% डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया। इसका 10% कितना? राइट साइड 1 इज 10% 6.5। 6.5 65 में 6.5 घटाएं कितना होगा? 58.5 में। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके बाद एक और डिस्काउंट दिया गया, वो क्या है? X% डिस्काउंट दिया, तो इसके बाद कितना में सेल हुआ? 56 रुपया 16 पैसा। तो यही पूछ रहा है एक्स का वैल्यू क्या, कितना डिस्काउंट दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस कितना? क्या पूछा? एक्स कितना परसेंट छूट मिला। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो? ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 56 2.5 रुपया और 16 पैसा कम, 2.5 रुपया 16 पैसा कम करें कितना होगा? 2 रुपया 34 पैसा डिस्काउंट मिला। अब बोला कि ये रुपीज़ में मिला, कितना डिस्काउंट मिला परसेंटेज में, तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना करेंगे? किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट, चूँकि इस पर ही डिस्काउंट है कि इतना बिका है, तो 58 रुपया 50 पैसा इंटू 100। एक कैंसिल करेंगे, एक कैंसिल करेंगे, 00। ठीक है, 5 में 2 बार में, 5 में 11 5 55, 7 5 35, 2 बार में बराबर कितना परसेंट? 4% का डिस्काउंट दिया। ये हर स्टेप लिखने के बाद इतना डिटेल गया। इसी को देखिए, यदि एग्ज़ाम के बेस पे देखा जाए, देखिए एग्ज़ाम में हम लोग कैसे डाइट करेंगे। ठीक है, 65 का सामान 10% डिस्काउंट भी दिया, कितना में सेल किया गया? 58 रुपया 50 पैसा में सेल किया गया। 58 रुपया 50 पैसा में सेल किया गया। इसके बाद एक डिस्काउंट और दिया गया है, इसके बाद कितना बेचा गया? 56 रुपया 16 पैसा में बेचा गया। 56 रुपया 16 पैसा में बेचा गया। अब देखिए दोनों में कितना डिफरेंस, कितना डिस्काउंट मिला? 2 रुपया 34 पैसा। 2 रुपया 34 पैसा किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में 58.5 इंटू 100। 2 पॉइंट कैसे करेंगे? 00 कैसे करेंगे? 1 पॉइंट डालेंगे, 0 डालेंगे। 5 में 11 5 55, 7 5 35, 5 में 5 20, 6 5 30, 8 5 40, 4 बार में। ठीक है, बराबर 4% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम के बेस पे कितना छोटा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ समझाना था इसलिए इतना डिटेल गया। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम में की बेस पे एकदम ईजी वे में इस ढंग से आप बनाएंगे। ठीक है, चल करा किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपया है। सूची मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है? 2000 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 क्रमांक छूट दिया गया है, डिस्काउंट 2 दिया गया। क्या क्या डिस्काउंट दिया हुआ? 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया, 2 डिस्काउंट दिया गया। तो कह रहा है इस शुद्ध बिक्री मूल्य क्या है, तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए मेथड फर्स्ट, देखिए यहाँ पे पहले क्या होगा, ये 2000 में हुआ होगा। ठीक है, इसमें से कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? पहले 20% डिस्काउंट दिया। 20% मतलब 10% 200, 20% कितना? 400 का डिस्काउंट दिया। कितना बेचा? 2000 माइनस 400 कितना? 1600 में बेचा। सेकेंड बार क्या हुआ? 10% का डिस्काउंट दिया। इसका 10% कितना? 160 हो गया, राइट साइड से 1 इंच के बाद 160। इसमें से 160 घटाएं कितना हो? 1440। अब देखिए कितना बेचा गया, सेल ही लास्ट, इसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं, कितना बेचा गया? 1440 रुपये में वो बेचा गया। ठीक है, ये हर चीज़ लिखने के बाद इतना कंसेप्ट मिला। यदि आप थोड़ा सा ही लॉजिक के सेंस पे बनाएंगे तो देखिए कितना, ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हैं। देखिए 2000 का 20% कितना? 400, 1600 हो गया। ठीक है, 1600 हो गया। फिर 1600 का 10% कितना? 160। 1600 में से 160 गया कितना? 1440। डैट इस ढंग से, चूंकि आप लिखने का प्रैक्टिस करते हैं इसलिए लेंदी होता है। यदि लॉजिकल मन में कैलकुलेशन करें तो इस वजह से बहुत ईजी में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाजार मूल्य में 25% कमी के साथ सीता 30 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना कमी हुआ? चीनी के मूल्य में कितना कमी हुआ? 25% का कमी हुआ। अब सीमा जो है, पहले वो 30 रुपये का चीनी कुछ खरीदती थी, कितना की जी खरीदती कोई तो पता नहीं, 30 रुपये का चीनी वो लेती थी, 25% की कमी हुई तो सीमा को ही वो 30 रुपये का शक्कर लेती थी। ठीक है, तो कह रहा है 30 रुपये का शक्कर लेती थी, तो कह रहा है जब 25% कमी हुआ तो 1 केजी 30 रुपये में 1 केजी शक्कर अधिक मिलने लगा, तो कह रहा है कि उसका वास्तविक मूल्य कितना है। अब यहाँ पे देखना है, यदि 30 का 25% कितना होगा, इसका 25%, चूंकि 25% कम हुआ तो 25% कम ही रुपया लगा करके इसका 25% कम लगा के उतना ही शक्कर ले पाएगी जितना पहले लेते थे। इसका 25% कितना होगा? 25% कितना? इसका 1/4, 7 रुपया 50 पैसा। अब का यदि इतना पैसा कम लगाता तो पहले इसका शक्कर होता, अब कहते इतना भी लगा देता है तो कितना 1 केजी अधिक शक्कर मिलता है, मैंने 7 रुपया 50 पैसा में 1 केजी शक्कर मिलता है। तो कर पहले शक्कर का क्या रेट था, है ना, तो पहले ये कब रेट हुआ? 1 रुपये 7.5 रुपये पर केजी, जब 25% कमी हुआ तो मैंने 75% रेट है उसका, ये 75% है तो क्या पूछ रहा, पहले 100% रेट होगा, इसे 100% बराबर परसेंट कैंसिल, A0 करें, A0 बराबर कितना, 10 रुपया पर केजी रेट था पहले। ठीक, यदि वर्तमान में पूछेगा तो कितना था, 7 रुपया 50 पैसा। ठीक है, एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% के 2 क्रमिक छूट दिए गए हैं, और यदि नगद भुगतान कोई करता है तो 5% का छूट और दी जाता है। तो कह रहा है नगद भुगतान के बाद कुल कितना % का छूट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या छूट मिला, 3 डिस्काउंट मिला, 10% का, 20% का, यदि कोई नगद देता है तो 5% का और छूट मिलेगा। तो वही बोला नगद भुगतान में कितना छूट मिलेगा। सिंपल ऐसे सोचिए, 100 रुपये का सामान होगा, पहले 10% डिस्काउंट दिया तो 10% डिस्काउंट दिया, 10% का वैल्यू को 10 घटेगा। ठीक है, तो 100 में से 10 गया कितना, 90 हुआ। अब क्या हुआ, 20% फिर डिस्काउंट देगा, 20% मतलब इसका कितना, 20% 18 हो गया, इसमें से 18 गया कितना, 72। फिर क्या हो गया, 5% डिस्काउंट देगा, 5% मतलब कितना हो गया, 3.6 हो गया। 3.6 घटेगा 4 घटाते हैं तो 68.4% का मूल्य हो गया। लेकिन डिस्काउंट दिया, 100 का सामान इतना बेचा, मगर डिस्काउंट कितना दिया, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट कितना दिया, 31.6% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, दिए गए विवरणों का उपयोग करके वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पॉइंट 1 कर रहा है बिना किसी छूट के 20% लाभ होता है। ठीक है, हालांकि 5% छूट की पेशकश की गई है। अब पॉइंट पहला के अनुसार बिना किसी छूट पे 20% लाभ हुआ, मतलब 100 का सामान कितना बेचा गया, 20% का प्रॉफिट में बेचा गया, तो कितना बेचा गया, 120 में बेचा गया। अब कह रहा है सेकंड में, हालांकि 5% पे छूट दिया गया, तो इस पे 5% का छूट देगा, इसका 5% कितना, 10% 12, 5% कितना, 6, कितना बेचा, 120 माइनस 6 कितना बेचा, 114 में बेचा। तो कह रहा क्या हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, 100 का सामान 114 में बेचा, कितना लाभ हुआ, 14% का लाभ हुआ। ठीक है, इसी चीज को आप चाहे तो बिना लिखे हुए भी बना सकते हैं, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको ऐसे करते हैं, 100 का सामान 120 हो गया, 120 का 5% कितना, 6, 120 माइनस 6, 114। ठीक है, 80 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 में बेचा जाता है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। एमपी कितना है, 80 रुपया है, सेलिंग प्राइस कितना, 68 रुपया है। तो कह रहा है छूट कितना मिला, छूट कितना मिला, छूट जो मिला कितना मिला, ये दोनों का डिफरेंस, 80 का सामान 68 रुपये का, कितना छूट मिला, 12 रुपये का छूट मिला। तो कह रहा है कितना प्रतिशत का छूट मिला, एक्चुअली रुपीज़ में 12 रुपया मिला, अब प्रतिशत में कितना मिला, किसके प्रतिशत डिस्काउंट बराबर, प्रतिशत डिस्काउंट बराबर 12। डिस्काउंट किस पे निकलता है, एमपी पे, एमपी कितना, 80, 80 इंटू 100, 20 में 5 बार में, 20 में 4 बार में, 4 में 3 बार में 15% का छूट हुआ। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं बना, ये मेथड फर्स्ट हो गया, ये सिर्फ समझने के लिए। सेकंड मेथड आप देखिए,
एग्ज़ाम के बेस पे, ठीक है। एग्ज़ाम में कैसे बनाना है उसमें लिखने की जरूरत नहीं है आपको है। 80 का सामान 68 में बेचा, 12 रुपये का क्या हुआ डिस्काउंट मिला। 10% कितना 8, 10% 8 है, कितना 4 है, तो इसका जस्ट हाफ हो गया, तो कितना 15%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का 5% छूट के साथ 6500 का सामान खरीदा गया, तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था, बिल की राशि ज्ञात कीजिए। मैंने कितना बिल वो पेड किया, तो कह रहा है 6500 का सामान था, ठीक है, वो 6500 में पेड नहीं किया, वो क्या किया 5% डिस्काउंट मिला, इसका 5% डिस्काउंट मिला, इसका 5% 10% कितना 650, 5% 325 का कितना हुआ, इसमें से 6500 में 325 जाएगा कितना होगा, 300 घटेगा कितना होगा 6200, और 25 और घटेगा तो 6100, कितना 75 में वो सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन अब कह रहा है 4% बिक्री कर लगता है, मतलब 4% उसको एक्स्ट्रा और देना है, तो इसका मैं क्या करेगा 4% और ऐड कर देगा, प्लस कितना 4% ऐड कर, इसका 4% कितना 1% कितना 61.74, 4%, इसका जस्ट 4 गुना 60 का 4 गुना 240, एक का 4, 240 है 44, अब 75 का कितना 3, ठीक है, 244 और 3 247, 247 का क्या हुआ और ऐड करना होगा, तो ऐड करते हैं 7 5 12, 7 4 11, 1 12, 2 1 3 1 4 6, कितना में 6422 रुपया। या इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, यदि कैलकुलेशन आपको टफ लगेगा तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 6500 का कितना 95%, अब जो भी आएगा उसका कितना परसेंट बेचा है 104% बेचा है, 104% जो भी कैलकुलेशन आएगा ये कितना ही आएगा 6422, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6000 के लेवल मूल्य पर 2 क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर खाली स्थान हो जाती है, यदि 10% 20% की क्रमिक छूट दी गई हो, ठीक है। अब लेवल मूल्य में क्या होता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस में क्या हुआ 2 डिस्काउंट मिला, 10% और 20% डिस्काउंट मिला, तो कह रहा है कि वो मूल्य कितना हो जाएगा। अब डायरेक्ट एमपी कितना दिया हुआ, एमपी दिया हुआ है आपका 6000, डिस्काउंट 2 डिस्काउंट है, एक है 10% का, एक है 20% का, तो क्या पूछा सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है किस मूल्य बेचा गया। अब सिंपल वे में सोचिए, ऐसे क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिए 6000 में 10% डिस्काउंट देंगे कितना 600, 5400 में 20% डिस्काउंट देंगे कितना 5400 का 20% कितना 1080, 5400 में से 1080 मैंने 1100 घटा दीजिए, 5400 1100 गया कितना हो जाएगा 4320 रुपया, डायरेक्ट 4320 रुपया इसका कितना होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। इस वजह से बना सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेशन कीजिए। 6000 का सामान क्या हुआ 20% डिस्काउंट दिया, 20% मतलब कितना 1200 का डिस्काउंट दिया, 1200 मतलब कितना 6 1200 किया 4800, ठीक है। सेकेंड में क्या हुआ 10% का डिस्काउंट दिया, इसका 10% कितना सॉरी 4800, इसका 10% कितना 480, 480 घटाएंगे 500 घटाते हैं, 500 घटाएंगे कितना होगा 4300, 20 ज़्यादा घटाए तो 20 जोड़ देते हैं कितना 4320 में वो सेल किया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आपको 2 डिस्काउंट 10% 20% होगा ना, तो पहले आप 20% करें चाहे 10%, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए पहले 20% कीजिएगा, तो आपको थोड़ा आसान होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य 9595 है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कमीशन काटा, कमीशन कितना है 5% कमीशन काटा, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 9595 है, तो कह रहा अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। अब ये बताइए अंकित मूल्य से ही कुछ कमीशन काटा होगा, मैंने अंकित मूल्य 100% होगा, उसमें से 5% कमीशन काटा होगा, तो इतना में सेल किया होगा, तो पूछा क्या अंकित मूल्य क्या है, मतलब कह सकते हैं ये 9595 जो है कितना परसेंट है, ये 100% रहा होगा तो 5% डिस्काउंट बेचा होगा, कितना 95% बेचा होगा 95 होगा। क्या पूछा MP 100 होगा, 100 95 में 101 बराबर 10100, ठीक है। लेकिन जब आपके नज़र में लगे कि कैलकुलेशन इजी है, आपके ऑप्शन के बेस पे भी इसे बहुत इजी से बना सकते हैं, इसमें कुछ भी लिखने की इसमें भी जरूरत नहीं है, A B
सी और डी 10,500। आपके पास 4 ऑप्शन है। ये सारा जो चीज़ कैलकुलेशन किए ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे हम। किसका 5% डिस्काउंट करें इतना हो जाए, यही होगा ना। जो भी होगा उसमें से 5% डिस्काउंट कर बेचा, इसका 5% कितना, 10%, 1000, 5% कितना, 500। 500 का टाइम 95 से इसके बराबर हुआ, कैंसिल हो गया। इसका 10% कितना, 10 हो गया। तो 5% कितना है, 505। इसमें से 505 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 95, 195 हो जाएगा। इस बेस पे ये आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि जब आपको लगे कि कैलकुलेशन इजी हो, इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो उस बेस पर आप बिना कैलकुलेशन का ही आंसर कर सकते हो ऑप्शन के बेस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शॉप एक उत्पाद के एमआरपी पर 30% छूट देता है और एमआरपी 500 है, तो बिक्री मूल्य क्या है। डिस्काउंट कितना दिया, 30%। एमआरपी कितना है, एमआरपी 500, तो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एमआरपी 30%, सॉरी डिस्काउंट 30%, एमआरपी 500, तो सेलिंग कितना किया होगा, 70% में किया होगा। मैंने ये 500 का कितना परसेंट में, ये 30% डिस्काउंट दिया, मैं 70% बेचा होगा, मतलब डायरेक्ट 70% में वो सेल किया होगा। इसका 10% कितना होता है, 50, 70% कितना, 7×5 = 3500, सॉरी 350 पे वो क्या हुआ, सेल किया। ठीक है, मगर इसमें भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन इतना रहेगा तो इसमें क्या जरूरत है, 70% निकालना है तो क्वेश्चन में ही देख लेंगे। 10% 50, तो 70% कितना, 7 × 7×5 = 35, 350 डायरेक्ट। इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, एक शर्ट पर 1600 लिखा था, दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान उस पर 10% छूट दी जाती है, शर्ट की बिक्री मूल्य कितना है। लिखा था मतलब वही एमपी है, लिखा मूल्य भी एमपी होता है। कितना है, 1600। डिस्काउंट कितना दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, तो कह रहा सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, डिस्काउंट किससे मिलता है, मार्ट प्राइस से मिलता है। इसका 10% कितना होगा, 160। राइट साइड से 1 डिजिट के बाद 10% होता है, 160 10%। इसमें से 160 घटाएंगे कितना होगा, 160 के बाद 200 घटा लिए, 200 घटाया कितना होगा, 1400। 40 घटा दिए तो 40 ऐड कर दीजिए, 1440 से क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। नहीं तो आप 1600 का कितना परसेंट, 10% डिस्काउंट कितना बेचा होगा, 90% में बेचा होगा। 16 44 से 144 जीरो, सॉरी 144 और जीरो रह गया। ठीक है, 1440 इस ढंग से बना सकते हैं। बाकी आप कैलकुलेशन मन में करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा। नेहा ने 30% छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेच दिया, उसने कितना कमाया। ठीक है, क्या हुआ, डिस्काउंट कितना मिला, 30% छूट मिलने के बाद वह 1300 में खरीदी। कितना में खरीदी नेहा, 1300 में वो पुस्तक खरीदी। ठीक है, अब कह रहा है इसे 30% लाभ पर बेचा गया तो कितना कमाया। तो बेचा कितना गया, प्रॉफिट कितना किया, 30% लाभ पर बेचा गया, तो कह रहा कितना वो कमाया। मतलब क्या, ये परसेंटेज में है, 30% लाभ है, मत इसी का क्या पूछा, पहले रुपीज में पूछ रहा। अब सिंपल में सोचिए, 30% छूट लेने के बाद वो 1300 में परचेज की, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1300 हो गया। मतलब ये जो डाटा है, इस सुपरफ्लुअस, ये डेटा का कोई काम इसमें नहीं है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हमें तो कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट और लॉस निकलता है, इससे कोई मतलब नहीं कितना डिस्काउंट लेके लिए हो। ठीक है, तो अब ये डाटा सुपरफ्लुअस हो गया। तो 1300 का अब 30% प्रॉफिट बेचा, तो इसका 30%, इसका 10% कितना होगा, 130। तो 30% कितना होगा, 3339। कितना प्रॉफिट हुआ, 3339, मतलब 390 रुपया उसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं तो आप बनाना है तो इस ढंग से ही बना सकते हैं। 1300 का कितना परसेंट, 90%, परसेंट कैसे का 00, सॉरी 30%, 3339। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 1880 और विक्रय मूल्य 1598 है।
ठीक है। अंकित मूल्य कितना, 1880। सेलिंग प्राइस कितना, 1598। छूट कितना दिया, डिस्काउंट कितना दिया, रुपीज़ में कितना डिस्काउंट दिया, इतना मार्क था, इतना में सेल किया, कितना, इतना में 1600 घटाएंगे तो 1600 घटाएंगे कितना होगा, 280। 2 घटा दिया, 282। इस ढंग से आप ईजीए में माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये छूट मिलता है पूरे कितना परसेंट छूट मिलेगा, छूट किसे मिलता है, मार्क प्राइस पे, तो 282 इसका कितना परसेंट है, 1880 का कितना परसेंट है, ठीक है। A0 2/5 बार में, 2 में 9, 4 और कटेगा, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 2 में 47 दिया, बराबर कितना, 15% का डिस्काउंट में वो बेचा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 352 है और इसका विक्रय मूल्य 326 है, वस्तु पर दी गई छूट की दर दशमलव के 1 पूर्ण अंक तक क्या है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है, 352 है। सेलिंग प्राइस कितना है, 326 है। तो कह रहा है कि छूट का प्रतिशत बताया, तो रुपीज़ में छूट कितना है, डिस्काउंट, ये दोनों का डिफरेंस एमपी से एसपी कितना कम है, ये दोनों का डिफरेंस कम कितना, 26 का कम है। तो क्या परसेंटेज पूछा है, 26 किस रेट में निकाला जाता है डिस्काउंट, एमपी के रेस्पेक्ट में 352 इंटू 100, ठीक है। 13 दूनी 26, 17 दूनी 34, 6 दूनी 12 और कटेगा 25 बार में, ये कटेगा 4 चौ 16, 4 चौ 16, 25 3 75 हो गया, 25 25 7 32/44, ठीक है। एक कैलकुलेशन आपको करना होगा, ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो भी परसेंटेज आएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 है जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है, पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या है। अब कहने का मतलब 32,450 है, 12% कम है, पिछले वर्ष 100% रहा होगा, तो 12% कम कितना है, 88% है। मतलब 32,450 कितना, 88% है, तो कहते पिछले वर्ष मूल्य क्या है, तो पिछले वर्ष मूल्य कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। 32,450 कितना परसेंट है, 88%। क्या पूछा, पिछले वर्ष क्या मूल्य रहा होगा, 100%, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं, 11 में 8 बार में, 11 में 11 दूनी 22, 11 नंबर 99, 11 5 55, 4 में 25 बार में, 4 में 2 बार में, 2 में 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ठीक है। 25 25 125, 25 7 75, 175 अब 12, 175 और 12 कितना होगा, 175 और 12 77, 87 होगा, 18, 25 और 100, 118 हो, 118 के 8 बाकी 11, 25 से 11, 25 26 26 36, 36,875 सौ क्या हुआ, पिछले वर्ष का मूल्य होगा, ठीक है। लेकिन आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना था, ठीक है। जैसे ही आपको कैलकुलेशन किए तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में जैसे ही 5 आया तो पूरा ऑप्शन में देखें एक ही में यूनिट डिजिट में 5 है, ऑप्शन डी, तो डायरेक्ट आगे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है, यहीं पर आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।